Because Islam means peace and well-being, opposition to such forces should not be painted as a confrontation with the enemy religion. The Holy Quran itself preaches, killing one person is like killing all humanity, and saving one is like saving the humanity. वालेकुम आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, जो खबर मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं और साझा करने वाला हूं वो बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण है। अहम और महत्वपूर्ण इसलिए है कि हिंदुस्तान से लेकर यूरोप ममालिक तक, जहां एक तरफ इस्लामोफोबिया लगातार फैलाया जा रहा है और प्रोपेगेंडा और साजिश के तहत इस्लाम को टारगेट बनाने की कोशिश की जा रही है। ख़ास तौर से आप देख रहे होंगे कि यूरोप में जिस तरह से इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ भी कतर ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया और जो है यूरोप के मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा रसीद किया अपने अखलाक से, और इस्लामी रीति रिवाज को कायम करके इतना बड़ा टूर्नामेंट का आयोजन करने के साथ साथ, लेकिन हिंदुस्तान में किस तरह से दिन ब दिन नफ़रत पनप रही है और तासुब पनप रहा है, वो अपने आप में ज़िंदा और जावेद मिसाल है। वो मरी नहीं है अभी, इसलिए वो जावेद मिसाल है अभी फ़िलहाल तक। कल को उम्मीद भी करते हैं कि शायद ख़त्म हो जाए, लेकिन फ़िलहाल की मौजूदा जो स्थिति है उसमें इंसान का दुश्मन जो बना हुआ है, धर्म के नाम पर, ज़ात के नाम पर रात दिन जो गोडी मीडिया ने जहर पनपा रखा है और नफ़रतों की जो थाली है वो परोस रखी है, वो सबके सामने खुले है और उजागर है। लेकिन आपने वो शेर सुना होगा कि है आया यूरिशो तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। दोस्तों, आप फ़िलहाल जिस खबर को मैं आपके सामने जो प्रस्तुत करने जा रहा हूं वो इसी तरह की एक ख़बर है। ख़बर दरअसल क्या है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अजीत डोभाल जो हिंदुस्तान के राष्ट्रीय सलाहकार हैं, राष्ट्रीय जो सिक्योरिटी है उसके सलाहकार हैं, जो कह लीजिए कि जो है मुल्क की सतह पर जो सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ के जो सलाहकार हैं, उन्होंने इस्लाम के बारे में इतनी बड़ी बात कही है कि आप जानेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। उन्होंने इस्लाम के बारे में क्या कुछ कहा है वो बहुत ही बड़ी टिप्पणी है, इसलिए कि जो है देश के इतने बड़ी पद पर बैठकर उन्होंने इतनी बड़ी बात कही है। वो बात क्या कही है वो मैं सब आपको बताऊंगा धीरे धीरे करके। वो कहा है कि इस्लाम शांति का मज़हब है, और यहाँ तक कि उस जिहाद के बारे में भी जिसके बारे में लोग उल्टी सीधी बकवास करते हैं, उन्होंने इतनी बड़ी बात कही कि शायद अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग इस बात को नहीं जानते। उन्होंने एक हदीस का एक तरह से मफ़हूम, जो उस एक हदीस है उसका जो मफ़हूम निकल कर आता है, उसका जो है उन्होंने वो जो तर्जुमा है वो एक तरह से पेश किया है। और उन्होंने सीधे तौर पर ये बात कही है कि इस्लाम शांति का मज़हब है और जिहाद, सबसे बड़ा जिहाद ये है कि इंसान अपने नफ्स से जिहाद करे। ये सारी खबर मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा, लोगों की इसके ऊपर क्या राय आई है, क्या लोगों ने इस पर जो है अपनी राय दी है इनके बयान पर। एक तरह से जो है पूरी तरह से दोस्तों चारों तरफ सुर्खियां बटोर रहा है अजीत डोभाल का बयान। लोग इस पर अपनी अपनी राय रख रहे हैं, और ऐसे समय में इस बयान आया है जिस समय में जहां देखो जिधर देखो नफ़रत, धर्म के नाम पर, ज़ात के नाम पर, नाम के नाम पर भी जो है नफ़रत फैली हुई है और तासुब पनप रहा है। Islam means peace and well-being. Opposition to such forces should not be painted as a confrontation with the enemy religion. The Holy Quran itself preaches, killing one person is like killing all humanity, and saving one is like saving the humanity. Islam ordained that the most excellent form of jihad is jihad afzal, that is jihad against one's senses of ego and not against innocent civilians. दोस्तों, आपने ये बयान सुन लिया जिसमें वो साफ तौर पर ये कहते हुए कुरान के अल्फाज को कोट करते हुए सुनाई दे रहे हैं, और एक हदीस का उन्होंने जो मफहूम है, एक कह लीजिए कि उसका जो निचोड़ है वो पेश किया है। कहा है कि सबसे बड़ा मुजाहिद वो है जो अपने नफ्स से जिहाद करे, और कुरान में जो है कहा गया है कि एक इंसान का कत्ल, नाहक किसी इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, और इसी तरह किसी इंसान की ज़िंदगी बचाना पूरी इंसानियत को बचाने के बराबर है। सारी दुनिया जानती है कि इस्लाम अमन और शांति का मज़हब है। जो जिहाद है उसका मतलब मौजूदा दौर का जो गोदी मीडिया है वो अपने हिसाब से तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर कर लोगों को गुमराह कर रहा है। इस चीज़ की सबसे बड़ी मिसाल अजीत डोभाल का यह बयान है जो लोगों के सामने आया है, जो कल इन्होंने आपको बता दें कि इंडोनेशिया और
उनके वहाँ के जो बड़े बड़े उलमा हैं उनसे इन्होंने मुलाकात की और बैन मज़ाहिब यानी धर्मों के दरमियान का जो फ़र्क है एक तरह से कह लीजिए उसको ख़त्म करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस थी, उसमें वहाँ पर पहुँचे थे और इन्होंने वहाँ पर यह खिताब किया था, जिसमें आपको साफ तौर पर ये सुनाई दे गया होगा कि किस तरह से उन्होंने सारी चीज़ को रखा और लोगों के सामने पेश किया। अब मैं आपको जो है इस बयान को सुनाने के बाद इससे जो जुड़ी जो बातें हैं वो सब मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। दरअसल ये ख़बर भी मैं आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ कि इस वक्त में जहाँ पर लोग एक दूसरे के लिए किस तरह के ख्यालात रख रहे हैं वो आपके सामने है। ऐसे वक्त में इस तरह का जो बयान है, दरअसल देखिए खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ। डोभाल बोले इस्लाम का मतलब शांति, उलमाओं के बीच कहा कट्टरता आतंकवाद, इससे बिल्कुल उलट, इनसे लड़ने का मतलब धर्म से टकराव नहीं। आगे खबर है पूरी इस्लाम में जिहाद का मतलब इंद्रियों को और अहंकार के खिलाफ लड़ाई है, ना कि निर्दोषों के खिलाफ आतिवाद और कट्टरता धर्म का बिगड़ा हुआ रूप है। इनके खिलाफ लड़ाई को धर्म विशेष के लिए टकराव के तौर पर नहीं देखना चाहिए। एनएस से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने बात इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में कही। भारत और इंडोनेशिया के में आपसी शांति और सामाजिक सद्भाव की संस्कृति को बढ़ावा देने में उलमाओं की भूमिका पर बोल रहे थे। आगे इन्होंने खबर में लिखा है, ये खबर मैं आपको तफसील से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पूरी बात समझ में आने में आसानी हो जाए। इस्लाम का अर्थ ही शांति और कल्याण है। अजीत डोभाल ने इस्लाम की तारीफ करते हुए कहा कि इस्लाम कहता है कि जिहाद का सबसे उत्कृष्ट रूप जिहाद अफजल है, यानी किसी की इंद्रियां या अहंकार के खिलाफ जिहाद, ना कि निर्दोषों के खिलाफ। ऐसा लक्ष्य जिसके लिए आतिवाद, कट्टरता और धर्म गलत इस्तेमाल होता है वो सही नहीं है, बल्कि धर्म का बिगड़ा रूप है जिसके खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। इस्लाम का अर्थ ही शांति और कल्याण है, यानी सलामती अस्सलाम है, जबकि आतिवाद और आतंकवाद इसके एकदम उलट है। यह उन सब लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा है जो इस्लाम को आतंकवाद से जोड़कर देखते हैं और इस्लाम को आतंकवादी मजहब इस तरह के आरोप लगाते हैं। ऐसी ताकतों के विरोध को धर्म विशेष के साथ टकराव के रूप में नहीं देखना चाहिए, ये सिर्फ एक चाल है। आगे लिखा है धर्मों की सीख पर ध्यान दे युवा। डोभाल ने कहा कि हमें धर्मों के वास्तविक संदेश पर ध्यान देना चाहिए जो मानवता, शांति और आपसी समझ सिखाते हैं। पवित्र कुरान भी यही कहता है जो हमने आपको बयान दिखाया कि एक आदमी को मारना पूरी मानवता को मारना है और एक को बचाना पूरी इंसानियत को बचाने के बराबर है। हमारे लोकतंत्र में हेट स्पीच, प्रोपेगेंडा, हिंसा, विवादों और स्वार्थ पूरा करने के लिए धर्म के दुरुपयोग के लिए कोई जगह नहीं है। हमारे युवा और खास ध्यान दें, वो अक्सर कट्टरता का सॉफ्ट टारगेट होते हैं, लेकिन अगर उनकी एनर्जी सही दिशा में लगाई जाए तो वो बदलाव लाने की और किसी भी समाज की तरक्की में सबसे आगे आ सकते हैं। अब दोस्तों इस बात से आप इस बात को तो समझ गए होंगे कि किस तरह से उन्होंने इस्लाम की तारीफ की है और इस्लाम के बारे में किन शब्दों का प्रयोग किया है। यहाँ तक उन्होंने कुरान के अल्फाज का जो मीनिंग होता है वो कोट किया है और एक हदीस का जो मीनिंग है वो कोट किया है। अल मुजाहिदु मन जहाद नफ्सहु फी ताअतिल्लाह, आपने सुनी होगी वो हदीस भी, जिसी का मतलब ये है कि सबसे बड़ा मुजाहिद वो है जो अपने नफ्स से जिहाद करे, अपने नफ्स को अल्लाह की राह में जो है अपने ताबे बना ले। उसी का मतलब ये है कि सबसे बड़ा मुजाहिद जो इन्होंने कहा है कि सबसे बड़ा जिहाद अफजल है और जो उन्होंने नफ्स से जिहाद करना है। और इंसानियत के बारे में भी इन्होंने कुरान के अल्फाज को कोट करते हुए कहा है और इस्लाम की तारीफ की है। लेकिन साथ के साथ इन्होंने एक चीज़ कही है कि कट्टरता की हमारे देश में कोई जगह नहीं है। वहीं दूसरी तरफ नरसिम्हानंद जैसे, जितेंद्र त्यागी जैसे और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो लगातार इस्लाम और मुसलमानों को टारगेट बनाते हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई होती है और फिर छूट जाते हैं, फिर वही धंधे में लग जाते हैं। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों टी राजा सिंह और नुपुर शर्मा जैसे लोगों ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उल्टी सीधी बकवास करके किस तरह से देश की जो है नाक काटने का काम किया था और देश की जो है बेइज्जती और किरकिरी कराने का काम किया था, उसका इकरार खुद अजीत डोभाल ने किया था। अजीत डोभाल ने ऐसे भी पहले भी कई बार नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल प्लेटफॉर्म पर ये बात कही है। ये बीबीसी की जो न्यूज़ है हम आपको पुरानी दिखा रहे हैं, इसलिए दिखा रहे हैं जब नुपुर शर्मा ने ये बात कही थी तो अजीत डोभाल ने कहा था कि एनएस से अजीत डोभाल ने माना पैगंबर पर टिप्पणी से भारत की प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ। साफ तौर पर इन्होंने इस बात का इकरार किया था। एनएसए से पूछा गया
था कि क्या पैगंबर विवाद पर देश भर में हुए विरोध प्रदर्शनों में भारत की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है। इस पर उन्होंने जवाब दिया, हाँ, इससे भारत की प्रतिष्ठा पर आंच आई है। ये इस अर्थ में कि भारत को इस तरह दिखाया गया कि भारत के खिलाफ ऐसी कुछ भ्रामक जानकारियां फैल गई हैं जो सच्चाई से कोसों दूर है। जरूरत थी कि हम उनसे बात करें, उन्हें मनाएं, और आप पाएंगे कि जहां भी हमने संबंधित पक्ष से बात की, फिर वो देश हो या देश से बाहर, हम उन्हें मनाने में कामयाब रहे। जब लोग भावनात्मक तौर पर उत्तेजित हो जाते हैं तब उनका व्यवहार थोड़ा सा असंगत हो जाता है। तो इस तरह से ये पहले भी बात को जो है मान चुके हैं। अब जो आपको मैं खबर दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों, ये भी एक और वेबसाइट है कारवान करके, इन्होंने भी इसी चीज़ को लिखा है कि डोभाल के राजनीतिक संबंधों और उनके पेशेवर जीवन का खास प्रभाव रहा है। आईबी के दिनों में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के साथ उनके मजबूत संबंध थे। 2014 के आम चुनावों के पहले जब वो आरएसएस के विशेषज्ञ समूह का हिस्सा थे, तब ऐसी अफवाहें चुनावी प्रचार में कि मोदी की मदद कर रहे हैं और तब भी की सरकार को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। इस योजना में उनके योगदान से जुड़ी जानकारी धीरे धीरे बाहर आनी शुरू हुई। उन्होंने मोदी के प्रति ऐसी निष्ठा दिखाई जिस पर सवाल खड़े नहीं किए जा सकते। कुछ लोगों की आंखों में वो अनोखा गुण है जो ऐसा काम शायद प्रधानमंत्री सुनना ही नहीं चाहते, जो ऐसा काम करने वाले के पास होना चाहिए, क्योंकि उसे ऐसे तथ्यों का सामना रखना पड़ता है जिसे शायद प्रधानमंत्री सुनना नहीं चाहते। ये बात साफ तौर पर इन्होंने लिखी है। डोभाल द्वारा लिए गए निर्णय और उनके बयानों से ये साफ है कि वो आरएसएस का आक्रामक हिंदू राष्ट्रवाद का पालन करने वालों में से है। ऐसी धारणा वाले व्यक्ति का देश अब तक सबसे मशहूर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होना इसे भी दर्शाता है कि ऐसे बड़ी आबादी के भीतर सनक और पूर्वग्रह को भरा हो गया है। डोभाल के भारत को देखने के नज़रिए का अध्ययन करने पर अभी जो लोग देश को चला रहे हैं उनके समर्थकों के बारे में सब कुछ साफ हो जाता है। तो इस बात का अंदाज़ा आप इन खबरों से कर सकते हैं। ये पुरानी खबर जो दिखाई हमने, इसका मकसद सिर्फ यही था। अब जो है कुछ लोगों के ट्वीट आपको दिखा देते हैं। ये जो है वसीम अकरम त्यागी है। इस दौरान उन्होंने जो उनका लिखा है, सीधे तौर पर कहा है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने इस्लाम की लेकर कही कि ये शांति का मजहब है। इंडोनेशिया और भारतीय उलमा के बीच रही हुई मीटिंग के दौरान डोभाल ने इस्लाम को लेकर कहा है कि इस्लाम शांति का मजहब है और जो कहता है कि इंसान का कत्ल सारी इंसानियत के कत्ल के बराबर है। इसी दौरान उन्होंने जिहाद को लेकर भी बड़ी बात की। डोभाल ने कहा कि नफ्स अपनी मनोवृत्ति के खिलाफ जिहाद अफजल सबसे बड़ा जिहाद है। इस तरह से लोग, अजीत डोभाल ने, ये वसीमुद्दीन है और कई सारे लोग हैं। तो इस तरह से हम सबका ट्वीट तो हम आपको दिखा रहे हैं साइड में, आप देख लीजिए। लेकिन सवाल ये बनता है कि जिस तरह से देश में नफरत फैल रही है, ऐसे लोगों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा रसीद करने का काम जो है अजीत डोभाल जी ने किया है। सारी चीज़ों से जो अजीत डोभाल जी ने इस्लाम के बारे में कही है, मैं खास तौर से इस खबर को दिखा इसलिए रहा हूँ कि ऐसे लोगों के लिए सख्त पैगाम है अजीत डोभाल जी द्वारा, जो इस्लाम पर उल्टे सीधे और तरह तरह के आरोप लगाते हैं, आतंकवाद से जोड़ते हैं और इस तरह के जो है कट्टरपंथी मजहब बताते हैं। अब कहते हैं कि उन्हीं के मुंह से ये अल्फाज जो सारे सुने, आप उससे अंदाजा कर गए होंगे कि इस्लाम की महत्वपूर्णता के बारे में वो क्या कुछ कह रहे हैं। दोस्तों, इस खबर को दिखाने का मकसद सिर्फ यही था। आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि खास तौर से आपको वो अपडेट और वो खबरें मिलती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है।